हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई जोन का सीबीटी 1 का कटअप एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर चेन्नई जोन का कटअप बताइए। तो स्टूडेंट के डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगा। आपके मन में जो भी डाउट है कि 50 नंबर से मेरा कम आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, हम इस बार क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे सीबीटी 1 में, ये वीडियो देखने के बाद आप कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि वैकेंसी कितना है। चेन्नई जोन में आपका वैकेंसी है 2694 और वैलिड एप्लीकेशन है 9,32,028। और आप जानते हो कि पिछला 2016 का एनटीपीसी जब हुआ था उस समय सीबीटी 1 का रिजल्ट 15 गुना दिया गया था। सीट जितना है उसका 15 गुना रिजल्ट सीबीटी 1 में था, लेकिन इस बार 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो वैकेंसी आपका 2694 और इसको 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 53,880 कैंडिडेट आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई होंगे। बहुत बड़ा ये नंबर है। ठीक है, और कंपटीशन फॉर सीबीटी 1 यहाँ 17 कैंडिडेट हम लिखे हैं। ये कैसे आया? ये 53,880 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 17 कैंडिडेट, मतलब कि 17 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा। ये जो 17 कैंडिडेट कंपटीशन है ये और भी कम हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, जैसे कि इस बार 50 से 55% अटेंडेंस हो रहा है, और सबसे लास्ट फेज जो 7th फेज हुआ उसमें इलाहाबाद के चेयरमैन का एक स्टेटमेंट है कि इस बार 40% ही 7th फेज में आपका अटेंडेंस हुआ। इस हिसाब से यदि माना जाए, पहले 6th फेज तक आपका 50 से 55% अटेंडेंस हो रहा था और 7th फेज में मात्र 40% अटेंडेंस हुआ। यदि मान लिया जाए तीनों का एवरेज, तो मान लेते हैं कि इस बार 50% अटेंडेंस हुआ है टोटल ओवरऑल, मतलब कि 1 से 7 फेज तक का एवरेज माना जाए 50% अटेंडेंस हुआ। तो 9,32,028 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, तो इसका 50% लगभग आ जाएगा आपका 4,60,000 के आसपास। इसको हम 5 लाख मान लेते हैं, मतलब 5 लाख कैंडिडेट आपका 5 लाख कैंडिडेट आपका क्या हुआ कि सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देने गए। ठीक है, और आपका 53,000 के आसपास क्या आएगा? 53,880 कैंडिडेट आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई होंगे। यदि इसको डिवाइड किया जाए 53,880 से, लगभग 9 कैंडिडेट आ रहा है। 9 कैंडिडेट पर सीट नहीं बोल सकते, मतलब 9 कैंडिडेट का कंपटीशन है सीबीटी 1 में। मतलब 9 कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक कैंडिडेट आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा। तो ज़्यादा टफ कंपटीशन इसको नहीं बोल सकते, लेकिन सीबीटी 1 में तो 9 ही कैंडिडेट का आपका कंपटीशन है, और अभी से ही तैयारी सीबीटी 2 का नहीं कीजिएगा तो इससे ज़्यादा कंपटीशन आपका सीबीटी 2 में है। कैसे? क्योंकि वहाँ 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, और जो भी सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाते हैं ना, वो जनरली एग्ज़ाम मिस नहीं करते हैं। वो 20 गुना का वहाँ कंपटीशन होगा, लेकिन सीबीटी 1 में आपका ओनली 9 कैंडिडेट का कंपटीशन है और सीबीटी 2 में आपका 20 कैंडिडेट का कंपटीशन है। इसीलिए अभी से ही सीबीटी 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी 4 से 5 मंथ समय है सीबीटी 2 का। पढ़ना भी बहुत होगा दोस्त, क्योंकि 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीटी 2 में, और टाइम वही रहेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। सीबीटी 1 में बहुत सारे कैंडिडेट टाइम मैनेजमेंट नहीं करने के वजह से जाना हुआ क्वेश्चन छोड़ दिए गए थे, क्योंकि उसको टाइम नहीं बचा पाए। और यहाँ तो आपका 120 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट अभी से ही प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, जो भी आपका कन्फ्यूजन है क्लियर नहीं करते जाइएगा,
तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और आपका कोई भी जोन हो, ठीक है, सेफ जोन हो, डेंजर जोन हो, कोई भी जोन होगा, आपका कम से कम 75% आपको लाना ही पड़ेगा CBT2 में, तभी आपका मेरिट लिस्ट में आ सकता है। क्योंकि आपका CBT2 में आपका मेरिट बनाने के लिए कम से कम 75% चाहिए ही चाहिए। इसीलिए ये वीडियो देख लीजिए कि क्या कटअप रह सकता है और CBT2 का तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि क्या कटअप रह सकता है चेन्नई जोन का। चेन्नई जोन का आपका CBT1 का कटअप अनरिजर्व कैटेगरी का 67 से 71 के बीच देखने को मिलेगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। ये जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ठीक है। OBC कैटेगरी का 64 से 68 के बीच देखने को मिलेगा, EWS का 63 से 67 के बीच, SC का 55 से 59 के बीच, ST कैटेगरी का 51 से 55 के बीच। ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ठीक है। जैसे कि आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे और आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन आपका गलती हो गया। मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका 12 क्वेश्चन गलती हो गया, तो 12 क्वेश्चन का 1/3 कितना हो गया, 4 नंबर। तो 12 4 16 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 59 नंबर आया। ये आपका रो मार्क्स कहलाता है, ठीक है। और इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार, शिफ्ट का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार आपका शिफ्ट का पेपर कैसा था। इजी होगा तो ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं करेगा, मॉडरेट होगा तो 10+ मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा, और यदि टफ होगा तो 20 के आसपास आपका मार्क्स इंक्रीज होगा नॉर्मलाइजेशन में। उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ये जो बताया गया है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ये रो मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो इससे यदि 10-15 नंबर कम भी आ रहा है, जैसे कि हम थंबनेल में लिखे हैं कि 50 नंबर से कम वाले ज़रूर देखें, जैसे कि 50 नंबर आपका आ रहा है और टॉप शिफ्ट में था, आपका शिफ्ट कैसा था, टॉप था, तो आपका आराम से 20 नंबर बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 70 नंबर। आप आराम से CBT1 क्वालिफाई हो जाओगे अनरिजर्व कैटेगरी। OBC से हो और 47-48 भी नंबर आ रहा है और आपका टॉप शिफ्ट था, तो आपका 48 और 20 कम से कम 68 नंबर आ जाएगा और आप आराम से CBT1 क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये नहीं सोचना है कि मेरा अभी 45 आ रहा है रो मार्क्स, 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, तो हम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मान के रखना है कि मेरा शिफ्ट टॉप था, क्योंकि यदि आंसर की आने के बाद 15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। आंसर की आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की आने का चांसेस है, ठीक है। तो उसके बाद 15 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा आ जाने के बाद आपका बाय चांस हो गया, जैसे कि किसी का 45 नंबर था और उसका टॉप शिफ्ट रेलवे के अनुसार था और 20 नंबर बढ़ा और 65 नंबर आ गया और वो क्वालिफाई हो गया, और उसके बाद मात्र 2 मंथ समय है CBT2 का एग्ज़ाम होना, तो वो कैसे तैयारी कर पाएगा। वो टेंशन में आ जाएगा कि हम इतना बड़ा सिलेबस, वास्ट सिलेबस को कवर कैसे करें। इसीलिए अभी से ही कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है। और कभी मत सोचिए कि मेरा CBT1 क्लियर नहीं होगा। 100% खुद पे भरोसा रखिए कि मेरा टॉप शिफ्ट था और मेरा 100% इस बार CBT1 क्वालिफाई हो जाएंगे, और इसी बेसिस पे आप तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और कितना आपका रो मार्क्स बन रहा है कमेंट सेक्शन में वो भी लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं रखते हैं।